कोर्ट ने जो स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट की गई है एफआईए के इस केस के हवाले से, उसने आज 3 दिन का मज़ीद रिमांड दे दिया है। ये बड़े हमें अफसोस की बात है कि इस जज साहब ने हमारे तमाम आर्गूमेंट्स जो हमने किए हैं, कोई बात कंसीडर किए बग़ैर अगले 3 दिन के लिए फ़र्दर रिमांड दे दिया। हालांकि 6 दिन पहले हो चुके हैं। 5 दिन का रिमांड और 1 दिन 24 घंटे जो पहले रखा गया था, आज 7वां दिन शुरू होने वाला है और अगले 3 दिन उनको फ़िज़िकल रिमांड में रखा जाएगा। साइफ़र के हवाले से हम बारहा ये आपको बता भी चुके हैं, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का केस है। इस केस में जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं वही गलत हैं। वो साइफ़र डॉक्यूमेंट आज भी उनके अपने आर्गूमेंट्स के मुताबिक जो एफआईए के बिहाफ में पेश हुए कि जनाब वो फॉरेन ऑफिस में मौजूद है, इस बात को इनकार नहीं हुआ। फिर कहा गया ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। भाई कैबिनेट ने, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसने ऑलरेडी इसमें फ़ैसला दे दिया है कि इसको डीक्लासिफाई किया जाए। मुझे बताएं, जब मुल्क की सालमियत के ऊपर, मुल्क की खुद मुख्तारी के ऊपर अगर अटैक हो, तो क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खामोश हो के और उसकी कैबिनेट उसको बैठ जाए और उस पर कोई फर्दर स्टेप ना ले? इसलिए कैबिनेट ने डिसीजन किया कि एक तो इसको डीक्लासिफाई किया जाए और दूसरा इसको इमरान खान की ज़ेरे निगरानी, ये फ़ैसला हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रखा जाए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जहां तमाम आर्म फोर्सेस के सरबराहान भी शरीक होते हैं, ज़ेरे क़यादत इमरान खान, वहां ये फ़ैसला हुआ कि जनाब इसको यूएस एम्बेसडर को डिमार्श किया जाए और ये सारा आपने रिपोर्ट किया। उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है। वहाँ असद मजीद एम्बेसडर को तलब किया जाता है, वो करॉबरेट करता है उन कंटेंट्स ऑफ साइफ़र से कि वाकई धमकी दी गई, हमारे मुल्क की सालमियत और सलामती और ख़ुद मुख्तारी के ऊपर अटैक हुआ और ये तय किया गया कि उनके ख़िलाफ़ डिमार्च किया जाए, शदीद एहतजाज किया जाए। फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर के शहबाज शरीफ ने कहा कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी कराएंगे, और लेकिन ना इंक्वायरी कराई, ना इस पर कोई एक्शन लिया और वो 1.5 साल गुजार के वो चले गए। और इस पर एक बात आपको बता दूं, इंटरसेप्ट की स्टोरी आने के बाद हमारे इदारों में खुलबली मच गई। हमारी उस वक्त की फाशिस्ट हुकूमत ज़ेरे क़यादत शहबाज शरीफ, उनको नज़र आने लग गया कि अब हम फंस जाएंगे। इंटरसेप्ट की स्टोरी आ चुकी है जिसको अमरीकी तर्जमान ने डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा ये 2 एम्बेसडर्स के दरमियान गुफ्तगू थी। इस मुदाखलत और साजिश के बेनिफिशरीज थे शहबाज शरीफ और पीडीएम की सारी ये जमातें। तो जो जुर्म में मुलव्वस हैं उनको इस केस में मुद्दई बना दिया और बादशाह बना दिया, और जिन्होंने मुल्क की सलामती, मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा किया, उसको कहते हैं तो मुजरिम हो गए हो। क्या भाई ग़ुलामी से कब आज़ाद होंगे? कब आप अपने मुल्क का मफाद सोचेंगे? क्या एफआईए का एक ऑफिशियल फ़ैसला करेगा कि हमारा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड या उसकी कैबिनेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसाइड सच मैटर्स, जब मुल्क की खुद मुख्तारी, मुल्क को एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट होगा, तो ये प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्क का दिफा करे। और ये केस भी उन 180 केसेस में से है कि जिसमें किसी किस्म का कोई वज़न नहीं है। और अफसोस ये है कि एक बेलेबल ऑफेंस में 2 साल, जिसकी 2 साल सज़ा है, आज 7वां दिन है, मज़ीद 3 दिन का रिमांड दे दिया गया। ये काबिल अफसोस बात है, ये इंसाफ का और कानून का मजाक है और हम इसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं।